नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी हम लोग उपस्थित है बोकारो थर्मल पावर प्लांट में। जैसे कि आप मोबाइल के स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर है, ये बोकारो थर्मल पावर प्लांट का है। आप इस वीडियो में आप पूरा जो भी थर्मल पावर प्लांट होता है उसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि देखिए थर्मल पावर प्लांट में नेसेसरी कंपोनेंट क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहला कोयला चाहिए होता है। कोयला किस लिए चाहिए होता है? कोयला ताकि हम उसे बर्न करें और थर्मल एनर्जी जनरेट करें। मतलब उससे क्या होता है कि एनर्जी एक रिलीज होता है, ठीक है, हीट एनर्जी उसमें आता है कोयला जलाने से। तो जलाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? पहला चीज़ कोयला चाहिए, उसके बाद ऑक्सीजन चाहिए। कोई भी चीज़ जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो कोयला इधर जो भी माइंस होता है, झारखंड में बहुत सारा माइंस है, वहाँ से कोयला आ जाता है और ऑक्सीजन फ्री में मिलता है, ठीक है। तो दोनों को मतलब बर्न किया जाता है तो उससे हीट एनर्जी जनरेट होता है, ठीक ना। तो हीट जब जनरेट होता है तो उसमें क्या किया जाता है? वाटर, देखिए जैसे कि आप नीचे वाटर भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये कोनार रिवर का वाटर है। ये जो कोल्ड वाटर है इसको स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। स्टीम इतना पावरफुल होता है ताकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है, ताकि प्रेशर के थ्रू जो टरबाइन होता है, बहुत सारा टरबाइंस लगा रहता है, तो टरबाइंस को घुमाने का काम करता है, ठीक ना। जो प्रेशर होता है उस प्रेशर से क्या करता है कि टरबाइन को घुमाता है, ठीक ना। घुमाता है मतलब रोटेट करता है, ठीक है। और टरबाइन जो होता है एक अल्टरनेटर से कनेक्टेड होता है। अल्टरनेटर मतलब एक जनरेटर होता है, वो बिजली उत्पन्न करता है, ठीक ना। इतना समझ लीजिए। तो जब बिजली उत्पन्न करता है तो यही काम होता है थर्मल पावर प्लांट का। कोई भी एनर्जी मतलब हीट एनर्जी है। थर्मल पावर प्लांट का मतलब होता है कि देखिए हीट एनर्जी से उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना होता है। जो भी हीट होता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक ना। तो इतना बड़ा टावर है, इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए सबसे पहला चीज़ होता है कि कोल प्लांट होता है। सबसे पहले कोयला डंप होता है। तो कोयला डंप होने के बाद क्या होता है? इसको पल्वराइज्ड पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। बहुत बड़ा बड़ा मिल होता है, उसके थ्रू जो बड़े बड़े कोयला होता है उसको छोटा छोटा पाउडर में, मतलब छोटा छोटा पाउडर क्या पूरा मतलब मिल MM में, उसका जो साइज होता है पूरा MM में होता है, ठीक ना। पल्वराइज्ड किया जाता है पूरा, मतलब पाउडर की तरह कोयला को किया जाता है। उसके बाद उसको बर्न किया जाता है। बर्न क्या कहाँ पर किया जाता है? तो फर्नेस में बर्न किया जाता है। उससे क्या होता है कि जो वाटर होता है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक ना। तो स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उस वाटर के। वाटर एग्जैक्टली उसको हम नहीं बोलेंगे स्टीम, ठीक ना। उस स्टीम जो भाप होता है उसके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक ना। तो उससे क्या करता है कि पूरा प्रेशर के थ्रू टरबाइन के पास जाता है, ठीक ना। टरबाइन को पूरा रोटेट करता है, पूरा फोर्सली से रोटेट करता है और टरबाइन के साथ अल्टरनेटर कनेक्टेड होता है, ठीक ना। और अल्टरनेटर कनेक्टेड होने के बाद फिर वो बिजली उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जब जो स्टीम होता है, स्टीम जो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है, उसको क्या किया जाता है? देखिए ये है कूलिंग टावर, ठीक ना। उसी वाटर को कूल किया जाता है। जो स्टीम होता है उसको फिर से ठंडा करने के लिए इतना बड़ा कूलेंट लगाया हुआ है। कूलिंग, इसको नॉर्मली कूलिंग टावर बोलते हैं। जो भी स्टीम होता है उसको ठंडा करने का काम होता है। और जैसे कि चिमनी देख रहे होंगे, ये चिमनी रहा, ठीक ना। बोकारो थर्मल पावर प्लांट है, इसमें 3 यूनिट है ना, 210 मेगावाट का 3 यूनिट है। दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि जो थर्मल पावर प्लांट है बोकारो का, वो एशिया का सबसे ओल्डेस्ट थर्मल पावर प्लांट है। हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि 1953 ईस्वी में ये प्लांट एस्टेब्लिश किया गया था। दोस्तों ये कूलेंट के बारे में समझ लिए, अब समझते हैं चिमनी के बारे में, ठीक ना। तो चिमनी क्या काम करता है? देखिए जब कोयला जलता है, कोयला जब बर्न होता है तो उससे धुआं निकलता है, ठीक ना। धुआं निकलता है और दूसरा चीज़ की राख निकलता है, ठीक है। राख को समेट के डंपिंग कहीं साइड एरिया में डंप कर दिया जाता है, ठीक ना। लेकिन जो धुआं रहता है वो धुआं तो हमेशा ऊपर ही उठता है, इसके लिए चिमनी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। तो चिमनी से धुआं, मतलब देखिए धुआं में क्या होता है? बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। उसके सुरक्षा के लिए, पर्यावरण के सुरक्षा के लिए चिमनी में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाया जाता है, ठीक ना। एक प्रेसिपिटेटर होता है, उसमें क्या करता है? जो भी आयोनाइज्ड कार्बन होता है, मतलब जो बहुत ज़्यादा जानलेवा होता है, बहुत सारा कार्बन मोनोऑक्साइड का एलिमेंट होता है जो मनुष्य को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है, ठीक ना। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आता है, एक मशीन है, एक सिस्टम है। उसमें क्या किया जाता है कि जो भी आयोनाइज्ड कार्बन होता है उसको सोख लेता है, ठीक ना। मतलब वो ऑब्जर्व कर लेता है, ऑब्जर्व करता है, उसके बाद फिर उस मतलब लो लेवल कार्बन को वो छोड़ता है, ठीक ना। मतलब देखिए जो ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाता है उस कार्बन को वो आउटसाइड करता है, लेकिन जो हानि पहुंचाता है
इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। दोस्तों, अगर थर्मल पावर प्लांट के बारे में बात करें तो ये थर्मल पावर प्लांट बोकारो मेन सिटी से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी में है। ये जो एरिया है वो कथारा एरिया पड़ता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अन्य लोगों तक वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा।